क्या दोस्तों आप इस सत्य को जानते हैं कि अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं और देवता भी न्याय करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। फिर देवता कभी ये नहीं सोचते ये मेरा अपना है या पराया है, केवल देवता न्याय देखते हैं। आज की कहानी में आपको यही सुनने को मिलेगा कि एक बहू ने अपनी सास और अपने पति को मारने के लिए धार डाल दी कहां, चमड़ खान गोलू देवता में। और उसके बाद जो न्याय चलता है, न्याय दोस्तों समय का जो चक्र होता है वो जब लौट कर आता है तो आपको कहानी में यही सब सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना आप लोगों के समक्ष और लेके आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद यदि आपको लगेगा कि ये सच्ची कहानी है, सच्ची स्टोरी है, फिर दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि यदि आप लोगों के पास भी कोई सत्य घटना या सत्य कहानी है तो आप लोग अवश्य हेमचू पहाड़ी चैनल के साथ अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूं। तो दोस्तों HDDUS केयर फाउंडेशन की तरफ से हर बार की भांति इस बार भी चित्रशिला में चाय के गुटके, दोस्तों जो वहां के धामी हैं उनके लिए हमने रात्रि भर चाय की व्यवस्था करी है 13 तारीख को, और वहां पर उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी है रात्रि में खिचड़ी की और आलू के गुटके, और जो व्रत में रहेंगे उनके लिए फल की सेवा हमारे फाउंडेशन की तरफ से रहेगी। और जो ये कुछ भी हो पा रहा है ये आप लोगों की तरफ से श्रद्धा हो रही है दोस्तों, इसमें हम कुछ भी नहीं है। और माँ के महीने का 1 रुपया भी दान सर्वध्यान होता है। यदि कोई भी आप भी अगर अपनी तरफ से कुछ भी योगदान या कुछ भी सहयोग देना चाहते हैं तो आप लोग अवश्य हमारे फाउंडेशन के जो QR कोड है आप लोग उसमें दान दे सकते हैं। दोस्तों आज फाउंडेशन की तरफ से, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि फाउंडेशन की तरफ से लाल कुआं में वस्त्र वितरण गरीब लोगों को दान दिए गए हमारे फाउंडेशन की तरफ से। और इसमें जो हमारे टीम के ललित मोहन जोशी जी और गोकुलानंद जी, और फाउंडेशन की तरफ से ललित मोहन जोशी जी ने उसका नेतृत्व करा और गोकुलानंद जी ने वहां की व्यवस्था सही से संभाली। तो दोस्तों आज की सत्य कथा पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता, तो ये कहानी जो है खदेरा गांव से स्टार्ट होती है। खदेरा गांव में क्या हुआ, ये बात उस समय की है जिस समय में बहुत सारी प्राचीन धुनियां लगती थी। तो इनके गांव में भी वहां धुनी लगती थी, लेकिन इनके गांव में उस टाइम पर जो धुनी की बोलते हैं ना, हर कोई जगह का एक रखवाला होता है। जैसे कहीं एड़ी देवता होते हैं, कहीं गोलू देवता होते हैं, कहीं भूमियाल देवता होते हैं, हर जगह पर अलग अलग धुनी के रखवाले होते हैं। तो वैसे जो यहाँ की जो धुनी के रखवाले थे वो कौन थे, लकुड़िया बीड़ देवता थे। लखोड़ी वीर देवता जब धोनी के रखवाले थे तो एक बार क्या हुआ, यहां यात्रा लगी। जब यात्रा लगी, गुरु ने यात्रा लगाई, तो वहां पर देखते ही क्या हो गया दोस्तों, बहुत सारे क्या आगे औरतें नाचने आ गई वहां पर। अब जब वो इस तरीके से नाची, विकराल होकर नाची, अब सभी देवता नाच रहे। अब जो रोकने का जो दायित्व होता है धुनी में वो किसका होता है, वो वहां का वीर का होता है। अब वहां के जो अगवानी वीर थे वो लखोड़िया वीर थे, तो वो उन शक्तियों को रोकने के लिए असमर्थ पाए गए। अब जैसे गुरु चाल लगाए तो वो ही नाचे। अब और देवी देवताओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिल रही थी वहां पर। इस तरीके से धुनी में हाल हो गया। जब देखते देखते काफी देर हो गई तो कुछ समझ में नहीं आया इनके, तो इन्होंने क्या करा, गुरु के पास गए। तो गुरु ने कहां लगाई, पुकार लगाई, किसको, राजवंशी बाला गौरिया को। तो जैसी इनने राजवंशी बाला गौरिया को पुकार लगाई
तो बोलते हैं दोस्तों, पुकार मात्र से ही बाला गौरिया आ जाते हैं। बोलते हैं लाहौर का बाटा कवर जानी, कवर का बाटा लाहौर आनी। उड़तंजू को इनके हाथ में बिल्कुल ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। ओ बाला गौरिया, बाला गौरिया, आज तू कहाँ वाली को छे? ओ माता कालिका कोर हले गरी चंपावती राजा, माता कालिका कोर हले गरी चंपावती राजा, सत्य चल हले हरू का राज खुशी डाले, सच दे चल हले कालिका तो हरू का राज खुश डाले। इस तरीके से जब बोलते हैं इनसे, तो दोस्तों वहां पर से गोलू देवता एक धाड़ मारते हुए वो धोनी में प्रकट हो जाते हैं। और जैसे बाला धोनी में प्रकट होते हैं और जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके पूरे धोनी के वार पार जब घूमते हैं, तो जितनी दुरासार शक्तियां नाच रही थी दोस्तों, मानो कि जैसे कि कोई बिजली का करंट लगा हो, मानो जैसे कोई 140 वोल्ट का अर्थ लगा हो इनको। तो ये जैसे इनके बाला गौरिया के जब अवतरण हुआ वहां पर, ये दुराचार शक्तियां जो भी जिस महिला पर नाच रहे थे, तो वो धड़ वहां से अपना स्थान छोड़ते रहे, और जो नहीं छोड़ रहे थे वो वहीं पर चित्त हो गए। तो दोस्तों ये किसकी शक्ति थी? ये बाला गौरिया की शक्ति थी। जैसे ही जब मैदान पूरा साफ हुआ, तो तुरंत उधर से हरजू देवता नाचते हुए आए। हरजू देवता और शैम देवता तो अवतरित हुए, और अवतरित होने के बाद तो जो वहां के अगवान सौंप दी, इनने किसको सौंप दी? राजवंशी बाला गौरिया को सौंप दी। इनने कहा आज के बाद तुम यहां से अगवानी हो, और जो वहां के जो अगवानी जो बोले जाते हैं देव, वो फिर कौन बन गए? चमड़खानी गोयल देवता बन गए। अब दोस्तों जब चमड़खानी गोयल देवता अगवानी बने, तो अब इनने क्या करा? वहां की चेली बेटियों की पूरी रक्षा की जिम्मेदारी ले ली, और अब वहां कर की लड़कियों के आंख में थोड़ा सा भी आंसू गोयल देवता नहीं देख पाते थे। जैसे लड़कियों का विवाह होता था, तो गोयल देवता उनके साथ चेली बेटियों पर रक्षा करने के लिए चले जाते थे, चमड़खानी गोयल देवता। तो ये दोस्तों क्रम चलता रहा, जहां जहां गोयल देवता जाते रहे, तो वहां वहां इनके सुख शांति का संदेश भी देते रहे। तो दोस्तों उसी गांव की एक लड़की थी रेखा, जिसकी शादी हो गई रानीखेत में। जब रानीखेत में रेखा की शादी हो गई, तो रेखा की शादी विवाह हुआ वो अशोक के साथ हुआ, और विवाह के बाद इनका जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और अच्छे तरीके से बीत रहा था। जैसे जैसे समय आगे बीतता जाता है, तो सास और बहू के झगड़े तो घर घर की बात है, कि हर कोई कभी किसी की मन की नहीं कर पाता है, ये तो सत्य वचन है। तो उसी प्रकार से इनने क्या कहा? अपने ये सास के मन का से नहीं कर पाई। तो सास हमेशा इसको टोकती थी, तू ये काम नहीं कर रखा, तूने ये नहीं करा, तूने बर्तन साफ नहीं करे, तूने ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो जब बहू रेखा अपने पति को बताती थी अशोक को, अशोक अपने हर हमेशा माँ का पक्ष लेता था। कहता था मेरी माँ जो कह रही है सही कह रही है, तो अपना काम सही से करेगी, तो मेरी माँ क्यों कहेगी तुझसे? मेरी माँ नहीं कहेगी तुझसे। ये वचन इनके रहते थे अशोक के। तो दोस्तों जब कुछ ज्यादा ही हो गया, इसको ज्यादा ही परेशान कर दिया, ज्यादा ही टॉर्चर करने लगे इसको, तो इसने कहां पुकार मार दी? अपने गोलू देवता के मंदिर में, गोलू देवता के मंदिर में मार दी। और अक्सर दोस्तों जब हम किसी को भी गुस्सा आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? गुस्से के लिए भी भगवान को बुला देते हैं। और कभी भी हो हमारा, जब भी कभी हम भगवान को बुरा काम होता है, तो हम उसमें भगवान को गुनहगार और दोषी मानते हैं, लेकिन अच्छे कर्म में हम भगवान को कभी अच्छा नहीं मानते हैं। कहते हैं भगवान को हम भूल जाते हैं अपने सुख में। आप देखा ही होगा, कभी वैष्णो की जागर लगाना भूल जाते हैं, या संदेश जागर लगाना भूल जाते हैं, या कोई भी हम भूल जाते हैं अपने देवी देवताओं की। तो ठीक उसी प्रकार से अब इनने क्या करा? यही कर्म इनका लौट का आया दोस्तों। इनने क्या करा? अपने जीवन में बदलाव करा। बदलाव किस तरीके से करा? अपने गोल देवता को क्या कहा इसने? हे गोल देवता, मेरे सास और मेरे पति दोनों मर जाएंगे तो मैं तेरे को पूजूंगी, तब नहीं तो मैं नहीं पूजूंगी।
ऐसे पुकारे डेली मारा करती थी गोविंद देवता को। तुम मेरा पति मर जाएगा तो मैं गोविंद देवता तब तेरे को पूजूंगी, मेरी सास मर जाएगी तो तब तेरे को पूजूंगी, ये अक्सर अब गोविंद देवता को बोला करते थे। अब दोस्तों लोग इसमें कोई बोलते हैं ना कि देवता का कसूरवार है, देवता कसूरवार है, देवता कसूरवार है। दोस्तों जब कोई अपने वचनों के अधीन होता है तो दोस्तों उस वक्त देवता को आना पड़ता है। अगर आप कहोगे कि हेम भाई ऐसा कैसे हो सकता है, देवता तो कभी किसी के विवश आते ही नहीं है, वो नहीं होता है, हम मानते नहीं ऐसा। मैं आपको उदाहरण उठा देता हूं। महादेव ने बाणासुर को वचन दिया था, तेरे राज्य में कोई भी हमला करेगा या कुछ भी करेगा तो सर्वप्रथम वो मुझसे युद्ध करेगा। तो उस वजह से बाणासुर गलत काम करता रहा, आए दिन गलत काम करता रहा, और इतने गलत काम करता रहा वो उनके पुत्र महादेव के पुत्र कार्तिकों को भी युद्ध में हरा कर आया। बाणासुर इतना शक्तिशाली बन गया था, लेकिन किस डर से कार्तिकेय ने समर्पण करा कि महादेव से युद्ध करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार बाणासुर का युद्ध भी श्री कृष्ण भगवान से भी हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान और महादेव कभी आपस में लड़ सकते थे? कभी नहीं लड़ सकते थे, लेकिन बाणासुर के खातिर, वचनों के खातिर लड़ना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अब गोविंद देवता ने इनके गांव में वचन दिया था इनकी लड़कियों को कि मैं अपनी किकरियों की इनकी धास सुनूंगा जब भी कोई मुझे पुकारेगा। तो वचनों का खेल यहाँ पर प्रारंभ हो गया। तो ये डेली अपने गोविंद देवता से वचन मांगती थी कि तू कैसा देवता है। तो बोलता था कि क्या नाम कहते हैं, मैं तेरी धास सुनूंगा, तेरी हर चीज में मैं लड़कियों की सुनूंगा, तू झूठा देवता है। इस टाइप से ये ताने मारा करती थी गोविंद देवता। इतने ताने और इतनी विपदा ये गोविंद देवता के सामने हर बार कहती थी। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, जब पति इनका ख्याल करने लगा और पति ने कहा मैं बाहर जाता हूं और बाहर जाके नौकरी करता हूं, तो ये दिल्ली आ गई। दिल्ली में इन्हें क्या करा, अपना घर बनाया। घर बनाने के बाद दिल्ली में जमीन जोड़ी, जमीन जोड़ने के बाद सब कुछ करा, लेकिन कहीं ना कहीं इनका स्वास्थ्य डगमगाया रहता था। तो अपने बच्चों को भी दिल्ली ले गया, अपनी माँ को भी दिल्ली ले गया बहुत अच्छे से। अब पत्नी भूल गई कि मैंने देवता से क्या कहा था, मैंने देवता को क्यों बोला था, किस लिए बोला था, ये सब भूल गई, क्योंकि पत्नी अब अच्छे दिन देखने लग गई थी। बोलते हैं ना, जो वक्त होता है वो समय के चक्र को हमेशा चलाता है। इधर पति की तबीयत खराब इसकी और माँ की तबीयत खराब इधर की। अब जो रेखा थी, रेखा भी क्या बन गई, अब सास बन गई। रेखा के भी बच्चे हुए, रेखा के बहू भी घर में आ गई। अब रेखा जब बहू घर में आ गई, जब सास बन गई, जब रेखा की बहू घर में आ गई, तो अब क्या हो गया दोस्तों, जो बोएगा वो काटेगा। क्योंकि तुम जो बोगे वही काटोगे ना, तुम कभी अच्छा नहीं काटोगे अगर तुम बुरा बोगे तो दोस्तों अब इसकी बहू सेम वैसी रेखा के साथ करने लग गई जैसे रेखा करती थी अपनी सास के साथ। जब यह चक्र चला और उधर माँ बाप की तबीयत, उधर पति की तबीयत खराब और सास की तबीयत खराब, और इधर बहू के रंग ढंग वही तेवर, ना कहना मानना सास का, ना कुछ मान, और इनकी तड़ी और तानाशाही ऐसी चलते जाती थी। अब दोस्तों जब इसको कहीं से सुकून नहीं मिला, उन्होंने कहा यार ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तब इसको ध्यान आया कि यार मेरे को भी कुछ करना चाहिए, अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं को बुलाकर जागर हागर पूछ उछ करानी चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने सल्ट में एक जगह दानियां दिखाई तो उनको दानियों में वहां बुलाया। बुलाने के बाद इनकी जब दानियां देखी तब जाके गोविंद देवता अवतार हो गए। वो भी चमड़ा खानी गोविंद देवता के वहीं गई ये दानी दिखाने। तो जैसे ये दानी दिखाने वहां पर गई तो चमड़ा खानी गोविंद देवता ने बोल दिया, तीर तो मेरे को अपन गोठो बैल समझ रहा। उन्होंने कहा किले परमेश्वर महाराज तुम ऐसे किले बुलाना चाह। उन्होंने कहा तो ऐसा नहीं बोलूंगा तो मैं कैसा बोलूंगा, तू ही बता। तूने रोज धात मारी कि मेरा पति मर जाए, मेरी सास मर जाए, मारी नहीं मारी तुम बता। इन्होंने कहा नाना परमेश्वर मैं तो ऐसा कभी नहीं बोला, मैं तो अब ये तुम क्या बुलाना चाह। उन्होंने अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूं तुझे, बताऊं तेरे को सच क्या है नहीं है। जब तू पहाड़ में रहती थी और तेरी सास के और तेरी नहीं बनती थी तो तू डेली पुकार मारती थी, डेली बोलती थी चमड़ा खानी को कि तू मेरी सास को और मेरे पति को मार दे तब मैं तेरे को पूजूंगी, तू मेरी सास को और मेरे पति को मार दे तब मैं तेरे को पूजूंगी। कहती थी नहीं कहती थी। तब इसके आंख से आंसू आ गए, ता देखा गया, मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। ना माफ क्या कर दो, ये वही लगा हुआ तेरे पास दोबारा लौट के आ गया। और तो और ये तेरे पति का और जो तेरी सास की जो तबीयत खराब है ये उसी दोष का फटकार है। जब तूने इतने बार पुकार मारी, लेकिन मैं
अंधा नहीं हूं, मैंने तेरी पुकार के मां खातिर हल्का इनको घायल कर रखा है, लेकिन मैंने किसी को नुकसान नहीं कर रखा है, लेकिन तू जैसा चाहती थी। उन्होंने कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई है, अब क्या हो सकता है, मुझे इसका उपाय बताओ। तब गोल देवता ने कहा तू एक काम कर, एक पूजा मेरे मंदिर में दे आना और अपने पहाड़ में एक धौंस लगाना चमड़खानी गोल देवता की, और ये दोष जो है तेरा सब वहीं कटेगा और उससे पहले तेरा दोष का निवारण नहीं हो सकता है। तब गोल देवता ने बबूत लगाई। बबूत लगाने के बाद गोल देवता अपने स्थान को गए और उसके बाद इनके घर में धीरे धीरे इनके पति की और इनकी सास की तबीयत पुनः सही हुई। अब इनके घर में दिल्ली में सब सुखी शांति है और धीरे धीरे अब सब सही से रह रहे हैं। तो दोस्तों ये जो भी होता है ये देवी देवताओं का न्याय विधान होता है। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि छोटी और आपसी लड़ाई कभी देवी देवताओं पर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि देवताओं का दोष धीरे धीरे लगता है और जब लगता है तो बड़ा विकट लगता है। आज की कहानी से अगर आपने कुछ भी सीखा हुआ तो कमेंट जरूर मानना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है। और दोस्तों अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ कहानी को शेयर अवश्य करना कि कहानी अच्छी लगी होगी तो। धन्यवाद। काली को चल हड़को निवास माजे यूं तो न्यूज दिल मान जो समान को न्यूज न्यूज दिल मान सेवा को दिल मान करो मैं हिजा में भाग दिल प्राप में दिल दर आजा हमरी नीना छोड़िए गौरिया अगर ध्यान रखे जे कशी आनो करो माज लोग माज बाला गोरिया को रख मंजुल माज में ठाट में सत्याम सल माज नाक में नको आम सल माज में कशी जानो आम लोग मजा आओ लारदा राजाकारी गोरे गोरे राज में बाला गोरिया बाटा दूध की ढाका भरे राजा आजुगा की ढाका भरे राजा